जब बात देश के सबसे बड़े और खूंखार अपराधियों से भरे जेल को संभालने की हो तो इन बातों को ध्यान में रखना बनता है। लेकिन हौसला भी किसी चिड़िया का नाम है और हौसले से बड़े मुकाम हासिल किए जा सकते हैं। मगर सवाल ये है कि क्या आदर्शों की दाल जेल की सलाखों के पीछे दम भर सकती है? इसी बात का जवाब विक्रमादित्य मोटवानी की सीरीज ब्लैक वारंट की कहानी का नायक सुनील गुप्ता पूरे शो में तलाशते हैं। अब उसे वो जवाब मिलता है या नहीं, ये तो आपको सीरीज देखकर जानना पड़ेगा। हम यहाँ आपको ये बताने वाले हैं कि सीरीज में देखने लायक बल्कि याद रखने लायक क्या क्या है। एक आम आदमी किसी अपराधी को किस तरह से देखता है, ये बात इस सीरीज में बहुत कायदे से समझाई गई है। शो की कहानी के नायक हैं सुनील गुप्ता, जिनको देश के सबसे बड़े और खतरनाक जेल तिहाड़ का जेलर बनने की नौकरी मिली है। वो एक ऐसा शख्स है जो ना तो मीट मछली खाता है और ना ही गाली देना जानता है। उसे गुस्सा नहीं आता। वो कैदियों को अपराधी से ज्यादा इंसानों की तरह देखता है। शो की सबसे अच्छी बात यह है कि शो आपको ये नहीं कहता कि किसी जेलर का ऐसा स्वभाव जेल के लिए सही नहीं है, बल्कि शो के ट्विस्ट और टर्न्स आपको बहुत प्यार से सुनील के साथ साथ बदलते हैं और आखिर में आप खुद को उसी की जगह खड़ा महसूस करते हैं। दिल्ली के तिहाड़ जेल में नौकरी करते रहे सुनील कुमार गुप्ता ने पत्रकार सुनेत्रा चौधरी के साथ मिलकर कोई 6 साल पहले एक किताब लिखी थी, जिसका नाम था ब्लैक वारंट कन्फेशंस ऑफ अ तिहाड़ जेलर। ये किताब आज भी तिहाड़ को लेकर बनी सबसे चर्चित और सटीक किताब है। विक्रमादित्य मोटवानी का ये शो इसी किताब पर आधारित है। जिनको नहीं पता कि ब्लैक वारंट उस आदेश पत्र को कहा जाता है जिस पर किसी कैदी की मौत का वक्त सजा के तौर पर मुकर किया जाता है, यानी जब किसी कैदी की फांसी तय हो जाती है तो उसके नाम का ये वारंट जारी किया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि उसे किस वक्त किस दिन फांसी दी जाएगी। फांसी किसी जेल के सबसे बड़े इम्तिहानों में से एक है और ये इम्तिहान तिहाड़ का फांसी घर कई बार दे चुका है। शो की कहानी आपको जेल के सबसे काली कोठरियों तक ले जाती है, जो आपको ये दिखाती है कि जेल में रहने वाले असल में कैसे रहते हैं। कैदियों के बीच की लड़ाई ABC क्लास के हिसाब से रहने वाले ये लोग जेल की 4 दीवारों में भी पैसे से बटे रहते हैं। जेल में 3 गैंग है। पहली है हड्डी, दूसरी है त्यागी और तीसरी है सरदार। सुनील जेल में अंदरूनी राजनीति, करप्शन और साजिशों से 2-4 होता है तो हिल जाता है। वो दिमागी रूप से इतना परेशान होता है कि उसे लगने लगता है कि उसकी मदद अब बस एक अपराधी ही कर सकता है। शो में सुनील का किरदार दिवंगत एक्टर शशि कपूर के पोते जहान कपूर ने निभाया है। जहान पूरी तरह से इस शो को पकड़ कर रखते हैं। कहीं भी शो की कहानी भटकती नहीं है और इसका श्रेय उनकी शानदार एक्टिंग को जाता है। हालांकि एक और ऐसा किरदार है जो जब जब स्क्रीन पर आता है तो लगता है कि उसे ही देखा जाए। इस सीरीज में बहुत कुछ ऐसा है जो किताब में है ही नहीं और किताब का बहुत कुछ ऐसा सनसनीखेज इसमें नहीं है जिसकी वजह से ये सीरीज देखने की दिलचस्पी पैदा होती है। रंगा बिल्ला की फांसी के दौरान मौत का इंतजार करना या फिर मकबूल भट्ट की मौत की सजा का आसानी से चला जाना, सीरीज शांति से हर पहलू से आसानी से पार पा लेती है। हर एपिसोड करीब 40 मिनट के आसपास है। कलाकार इसमें विक्रमादित्य मोटवानी ने छांट कर रखे हैं। जहान और सिद्धांत के अलावा शो में राहुल भट्ट, अनुराग ठाकुर, परमवीर सिंह, प्रताप फाड़, विनय शर्मा, सुखविंदर चहल और टोटा रॉय चौधरी जैसे शानदार नाम हैं। ब्लैक वारंट लिखने वाले सुनील कुमार गुप्ता ने अपने कार्यकाल के दौरान तिहाड़ में करीब 14 फांसियां देखी थी। ये कहानी आपको सब कुछ तो नहीं दिखाती, दिखा भी नहीं सकती, लेकिन जितना दिखाती है वो कमाल का है। सीरीज में गालियां भर भर के तो हैं, तो फैमिली के साथ ना देखिए। बाकी अगर जरा भी क्राइम की दुनिया को जानने में दिलचस्पी है तो सीरीज बढ़िया ऑप्शन है। अगर आपको भी ऐसी रियल क्राइम बेस्ड स्टोरी पसंद आती है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही जानकारी पाने के लिए देखते रहें बॉलीवुड नाउ।